ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी विश्व भर में प्रसिद्ध भारत में स्थित एक बुंदेलखंड गांव क्षेत्र की है। यहाँ बहुत समय पहले इस गांव में सूखा अकाल हुआ करता था। यहाँ के पेड़ पौधे सूख कर झाड़ बन चुके थे, यानी कि एक एक बूंद के लिए लोगों को गांव से बाहर कोसों दूर जाना पड़ता था। बारिश न होने के कारण खेतों में फसल बर्बाद होने पर किसान हिम्मत हार कर गांव छोड़कर पलायन करते थे। हिम्मत से याद आया दोस्तों, इसी कहानी में हमने एक लड़की को अपनी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ते हुए दिखाया है। कहते हैं सपने देखना बहुत अच्छी बात है, मगर पूरे उसी के होते हैं जिसमें अपने सपनों को करने का जुनून, लगन और हिम्मत होती है। इस कहानी में भी एक बच्ची अपने सपनों को लेकर जी रही है। उसका एक ही मकसद है, पहले मैं मिस बुंदेलखंड बनूं, फिर मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड। बच्ची का सफर बहुत लंबा है, साथ ही कठिनाइयों से भरा, क्योंकि उसका परिवार पुराने ख्यालों का है। उनकी सोच है कि बच्ची इतना पढ़ लिख ले कि उसकी शादी हो जाए और वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। पिता की सोच से बच्ची की परेशानियां बढ़ जाती है। अब एक तरफ उसकी बच्ची है, उसका सपना है, मगर उसकी इन सारी परेशानियों का बोझ उसकी माँ अपने कंधों पर लेती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। इसलिए तो उसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। मुकाबला तो बहुत ही बड़ा है और ऐसे ही मुकाबले से रूबरू होती है हमारी ये कहानी। मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड, द वुमेन पावर। काश कि मुझे ये पता होता कि तेरे पेट में लड़की पल रही है तो मैं उसी दिन पेट में उसे मार देता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मत भूलिए कि आपने भी एक औरत के पेट से ही जन्म लिया है। अगर हर मर्द की सोच आपके जैसी ही हो जाए तो इस दुनिया से औरत का वजूद ही मिट जाए। भगवान ने जिसको जन्म दिया है, मारने का हक भी उसी को। तो उस भगवान से बोल कि जिसने इसे पैदा किया है वो उसके दहेज का बंदोबस्त भी कर दे। पिताजी, आप जीते जी अपनी लड़की को नर्क में ढकेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो दहेज के लालची लोग आपकी बेटी को खुश रख पाएंगे? और वैसे भी जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो आप क्यों मेरी चिंता किए जा रहे हैं? अगर शादी नहीं करना चाहती तो क्या करना चाहती है? एक लड़की अगर ठान लेना वो मर्द से ज्यादा तरक्की कर सकती है, पहाड़ों का सीना चीर कर अपनी मंजिल को पा सकती है। और वैसे भी मैं आप पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की एक लड़के से ज्यादा तरक्की कर सकती है। वो आपका, गांव वालों का और जरूरतमंदों का भी बोझ उठा सकती है। देख रही है इसकी जवान, ध्यान से सुन ले। मैंने जैसे भी करके तेरे दहेज का बंदोबस्त कर लिया है। तेरी शादी तय तारीख में ही होगी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते पिताजी। अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया, ध्यान से सुन ले, मैं उसी दिन खुद को फांसी लगा लूँ। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। आह, आह, आह। हे भगवान, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा पति मुझसे लड़की की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहीं अगर लड़की हो गई तो? नहीं नहीं, जो मैंने सहा मैं अपनी लड़की को नहीं सहने दूंगी। मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं इस दुनिया से टकरा जाऊंगी। देखना लड़का होगा।
देखना पिताजी, लड़का होगा। मैंने भगवान से लड़के की प्रार्थना की है, देखिएगा लड़का ही होगा। बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। बधाई हो, बधाई हो। मेरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह। इस गांव का मुखिया हूं मैं। बहू, तुमसे कहा था ना कि मुझे लड़का ही चाहिए, लड़का। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि लड़की को जन्म दिया? बाबूजी, ये तो भगवान की देन है, इसको भगवान का वरदान समझकर अपना लीजिए। अरे ये वरदान नहीं है, अभिशाप है, अभिशाप। क्या सपने नहीं देखे थे हमने कि बेटा होगा, कुल का नाम रोशन करेगा, गांव की तरक्कियां करेगा। तुम तो मर्द थे, तुमने क्या उखाड़ लिया? बहू, जबान को लगाम दो। शंकर, आगे बढ़ और बच्ची का गला दबा दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बढ़ आगे। खबरदार, ताई का नहीं पता, अब तक पूरे गांव को पता चल गया होगा। मुखिया जी, मुखिया जी। जाओ, ले लो बधाई, बधाई देने वाले आए हैं। क्या बात है गांव वालों? बधाई हो मुखिया जी, आपके घर में लक्ष्मी आई है। बधाई हो, बधाई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक तरफ बड़ी खुशी की खबर है, एक तरफ बड़ी दुख की खबर है। किसान रामलाल ने आत्महत्या कर ली। क्या? आत्महत्या कर ली? बेचारा जब भी मिलता था बोलता था साहूकारों का कर्जा देना है। बारिश ना होने के कारण फसल भी बर्बाद हो गई, कर्जा कहाँ से दूंगा। मरने की बात करता था बेचारा। हे भगवान, हमारे गांव में ही कौन सी मनुष्यत आ गई? हमें कौन से पापों की सजा दे रहा है? हे भगवान, हमारी रक्षा कर, या फिर हमें भी अपने पास बुला ले। अब ये भूखमरी, ये गांव का सूखा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत हो गया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यशोदा, यशोदा! क्या बात है जी, इतनी घबराई हुई क्यों? अरे देखा, इस मनहूस की मनुष्यत को पैदा होते ही गांव के किसान को खा लिया इसने। क्षमा कीजिएगा पिताजी, जिस दिन मेरी बेटी ने जन्म लिया उस दिन गांव में 8 और बच्चों ने जन्म लिया।
दाई माँ ने मुझे बताया है। फिर मेरी ही बच्ची क्यों मनहूस हो गई? वो भी तो मनहूस हो सकते हैं। देखा इसकी बेशर्मी। अरे कमबख्त, बच्ची कम लुच्ची ज्यादा लग रही है। रोशनी, रोशनी। क्या दादाजी, आपने टेप बंद क्यों कर दिया? देखा इसकी बेशर्मी। दादाजी एक बात बताइए, जब मैं मिस बुंदेलखंड या मिस इंडिया बन जाऊंगी तो किसका नाम होगा? तेरा नाम होगा। और किसका होगा? तेरे बाप का नाम होगा, तेरी माँ का होगा। आपका नहीं होगा? मतलब क्या आप कुरियर सर्विस से आए हैं? चुप! देखा इसकी बदतमीजी। इसको पकड़ो, मैं भी छड़ी लेकर आता हूँ। भाग करके। अरे मॉम, जल्दी भागो। कहाँ? क्या हुआ? अरे रे रुक! ऐसे भाग रही है जैसे तेरे पीछे भूत पड़ा हो। मॉम, आप तो अंतर्यामी हैं। पत्थर क्यों मारा? अंधे दिखाई नहीं देता क्या? अभी बच्ची मर जाती तो? अभी मरी तो नहीं ना? लेकिन अब तू जरूर मरेगा। रुक! बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। बहू, अपने बहादुर बेटे को समझा कि बड़ों के साथ कैसे बातचीत की जाती है। जी पिताजी। ले इसको अपने घर में। कोई न कोई अच्छा काम करके माँ को अपने बस में ले लेती। कुरियर सर्विस कहाँ ना तूने? भगवान, इतनी हिम्मत तुझमें आती कहाँ से है? मॉम, डरने वाला कभी जीतता नहीं। जो डर गया समझ लो वो मर गया। मुझे मालूम है मेरी बच्ची, तुझ में बहुत हिम्मत है और ये हिम्मत मैं तुझ में देखना भी चाहती हूँ। मगर बेटा, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, ये अच्छे संस्कार नहीं होते। ओके, आई एम सॉरी मॉम। अच्छा एक बात बता, तेरे छोटे से दिमाग में ऐसे हाजिर जवाब आते कहाँ से हैं? मॉम, मिस बुंदेलखंड या मिस इंडिया, उससे सवाल जवाब भी पूछे जाते हैं। अटके तो समझ लो बीच में ही लटके, इसलिए मैं जरा हट के सोचती हूँ। मेरी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी। कामयाब तो मैं होंगी, क्योंकि बदलते वक्त के साथ मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। आज की ये पंचायत आप सभी की समस्याओं के लिए लगाई गई है। आप सभी एक एक करके अपनी अपनी समस्याएं इनके सामने प्रस्तुत करें। क्या बताएं मुखिया साहब, गांव की समस्या आप जानते ही हो। पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। हमारे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं है। दिन ब दिन गांव सूखता जा रहा है। यही कारण है कि गांव के लोग प्यासे भी मर रहे हैं। अब तो लोग गांव छोड़कर पलायन करने लगे हैं। अब बताइए मुखिया जी, क्या होगा हमारे गांव का और गांव के लोगों का?
पिताजी जी क्यों ना गांव में अपने ट्यूबवेल लगवा दिया जाए, इससे गांव की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ सरपंच जी, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ की जो जमीन है वो बिल्कुल सूखी है। क्यों ना हम लोग कहीं दूर जाकर जमीन खरीद कर वहाँ पे ट्यूबवेल लगाएं, तो तमाम गाँव वालों को पानी भी पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इस सब में जो है खर्चा बहुत है, बताइए क्या करें। तो हम लोग ग्राम प्रधान के पास चलते हैं ना, कोई समाधान निकल आए। तो ठीक है गांव वालों, हम लोग कल सुबह ग्राम प्रधान के पास चलेंगे। धन्यवाद। अरे हेलो डियर, कैसी हो? अबे क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है? मस्त है, मस्त। कहाँ जा रही हो? जरा हमारी तरफ भी नजरें करके देख लो। यार रोशनी ऐसा कब तक चलता रहेगा? तू चिंता मत कर, पहली बार मैं छोड़ती हूँ और दूसरी बार मैं तोड़ती हूँ। एक मिनट। पिताजी ठीक है, गाँव वाले चलो शंकर, आज अपना काम हो गया। पापा मुझे किताबें ला सकते हैं? मास्टर जी ने बोला है। तुझको किसने कहा था स्कूल जाने को, पढ़ाई करने को? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग का रास्ता काटने की? रोशनी मेरी बच्ची। अरे अरे अरे, क्या हुआ पिताजी? संभल के चलिए। अरे आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, अरे डॉक्टर पहले चले क्या? सब ठीक है? सब ठीक है? छोटा छोटा, एक काम करो, तुम सबको लेकर प्रधान के पास जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। पहले आपको डॉक्टर दिखा ले, आपको तकलीफ ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अरे तू कहाँ से आगे दूसरी मनहूस? एक मनहूस मिली तो ये हालत हो गई। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। बैठ। पैर में कैसे कैसे मनहूसों का वास्ता पड़ गया, आराम हो गया। टूटा तो नहीं है, अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। राम राम जी। राम 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 राम। मालिक ऊपर हैं, आप लोग आइए। आइए आइए आइए। आओ शंकर आओ। राम राम जी। राम। जय राम जी की। आओ आओ बैठो सब। आओ बैठो। और सुनाओ शंकर, कैसे आना हुआ तुम सब लोगों का? अरे प्रधान जी, हम सब लोग और पूरा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है, और मुंशी जी ने बताया आप आराम फरमा रहे हैं। आराम? मालिक के लिए हराम है। खैर,
हमने आपकी सारी बातें सुन ली और समझ भी ली। अब जो हमारे ऊपर वाले हैं ना, उन ससुरों को समझाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए ना। अरे प्रधान जी, आप इतना समय ना ले लीजिएगा कि गांव के आधे लोग पलायन नहीं कर जाए। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। अरे भाई, अगर गांव वाले पलायन करके चले गए तो हमें वोट कौन देगा? अरे सरकार, आप अपनी वोट की खातिर सही गांव में एक ट्यूबवेल लगवा दीजिए। हाँ, लगवा दीजिए। आपका भी भला, गांव वालों को भी भला। मैंने कब मना किया है भाई? पर तुम तो जानते ही हो शंकर कि मैं एक ईमानदार नेता हूँ। बेईमान। क्या बोला? हम बोला कि कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता माइका लाल। हमारे मालिक की ईमानदारी का चर्चा तो पूरे गांव में होता है। ये बात। वो क्या है ना कि चुनाव सर पर आ गए हैं और अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बट तुम सब एक काम करो, हमें वोट देकर इस बार भी हमें भारी मतों से जिता दो। फिर देखो, हमारे गांव में ट्यूबवेल तो का ससुर हम पानी की नदियां बहा देंगे। ये हमारा वादा रहा तुम सबन से, समझ गए ना? ठीक है प्रधान जी, हम सब समझ गए, हम सब समझ गए। राम राम जी। राम राम जी। राम। जय राम जी की। कहा है मुंशी जी, कहा कहते हो? ये ससुरे हमें वोट देंगे कि ना देंगे? बिल्कुल देंगे सरकार, काहे ना दें। अरे गांव में पानी चाहिए इन्हें तो आपको वोट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मालिक, आपने इनसे इतना झूठा वादा काहे कर लो? अरे मुंशी जी, वो नेता ही क्या जो झूठे वादे ना करे, और वो जनता ही क्या जो हम जैसे नेताओं पे भरोसा ना करे। क्या बोला? आप तो महान हो। हाँ। ए बंधु रुक, इतनी तेज दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है? मालिक ने बीड़ी सिगरेट मंगाई थी और कहा था आंधी के जा तूफान की तरह आ। तूफान की तरह जा रहा हूँ। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। बूंदू का बूंदू ही रहेगा। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों उदास बैठा है? स्कूल नहीं जाना? माँ कैसे जाऊँ, पापा ने किताबें ही नहीं ला के दी। अरे तेरी माँ तेरी किताबें ले आई है। Oh really माँ, I love you. I love you too बेटा। अबे देख देख वो आ गई। बचाओ
हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। अरे बाहर के लोग जब कहेंगे तब तेरे को अकल आएगी क्या? है? आ गई बेच रहा हूँ। क्यों तुझसे बोला था मैंने, तू नहीं मानी, चली गई स्कूल, ऊपर से गुंडागर्दी करती है। आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। गुंडागर्दी करिएगी? ये ले, तो बदमाशी कर रही, ये ले। अरे रे पागल हो गए हो क्या? क्यों मार रहे मेरी बच्ची को? हट जा तू, ले जा इसे, इसके साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगा। पिताजी, रोशनी दीदी के बापू और दादा दोनों गंदे हैं। वो दीदी को मारते हैं और पढ़ने लिखने से भी मना करते हैं। तो पढ़ना लिखना गलत बात? अरे नहीं बेटा नहीं, पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छी बात है। जो पढ़ने लिखने से मना करे वो गलत होता है। हाँ मतलब मैं खूब पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं, चल अब तू सो जा। माँ, पापा कितने बुरे हैं ना। उन्होंने मुझे भी मारा और आपको भी मारा। नहीं मुझे किताबें ला के देते, नहीं जाने देते। माँ, आपने ऐसे आदमी से कैसे शादी की? घबरा नहीं मेरी बच्ची, आज जो कुछ भी हुआ तेरी माँ इसे दोबारा नहीं होने देगी। आज हमारे सेमीफाइनल राउंड में 4 कंटेस्टेंट चुनी गई हैं और इन 4 कंटेस्टेंट में से कल होने वाले ग्रैंड फिनाले में इन 4 में से कोई एक बनेगा मिस बुंदेलखंड 2021। माँ, कल मिस बुंदेलखंड का फिनाले है, प्लीज माँ चलिए ना। और मैंने आपको बताया था ना, समीर खान सर परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अपनी माँ को लेकर आना, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज माँ चलिए ना, आपको उनसे मिलना भी हो, मुझे फिनाले भी देखना है। माँ चलिए ना प्लीज। अच्छा बेटा, कल चलेंगे, ठीक है? और इस साल की मिस बुंदेलखंड बनती है मिस रोशनी। माँ, मैं मिस बुंदेलखंड बन गई। माँ, मैं मिस बुंदेलखंड बन गई। माँ, मैं मिस बुंदेलखंड बन गई। माँ, मैं चुप, तेरे पापा और दादा दादी ने सुन लिया तो? माँ, अगर दादा दादी और पापा ने नहीं जाने दिया तो क्या? तो हम टीवी पर ही देखेंगे। पर माँ, आप उनसे मिलना भी तो है। तो हम उनके ऑफिस चलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके माँ, लव यू। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। सर, आपने मुझे पहचाना? यू आर रोशनी? जी सर, मैं रोशनी हूँ। सर, ये मेरी मॉम है। नमस्ते, काफी टैलेंटेड बच्ची है आपकी। थैंक यू सर। एक्चुअली कल हम लोग आपके इवेंट प्रोग्राम में आने वाले थे, बट किसी कारण से नहीं आ पाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाएं, और इसका बहुत मन है, और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है बचपन से ही। ये मिस बुंदेलखंड प्रोग्राम को देखती आई है और इसका बहुत मन है कि इस लाइन में आगे बढ़े। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका सहयोग करें। ओके, आप लोग अच्छे समय पर आई हैं, ठीक है। परसों से ही हमारी सैटरडे संडे क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं आप। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी। मिस बुंदेलखंड नंबर 1।
हुक्का ही पीते रहोगे? घर में दो मर्दों के होते हुए एक औरत और बच्ची इतनी रात को घर से बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। सुधा चुप कर। अरे मुझे तो चुप करा लोगे, कल को गांव वालों को कैसे चुप कराओगे? कहाँ गई थी? खबरदार, डंडा उठाया तो। कल जो ये डंडा उठाया था ना, इसकी वजह से मेरी फूल जैसी बच्ची कल से बुखार में तड़प रही है। डॉक्टर के पास लेकर गई थी इसको, इंजेक्शन दिया। पता है डॉक्टर ने क्या बोला? जब तक फीवर ना उतर जाए आप यहीं पर रहिए। पिछले 3 घंटे से बुखार में तप रही है। आपको कोई परवाह है? माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चल चल अंदर ओढ़ लेना। कहाँ से आ रही हो? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। हमें सब पता चल चुका है कि तुम दोनों माँ बेटी पराये लोगों के सामने किस तरह अपने नंगेपन का दिखावा करने में लगी हो। कैसी माँ हो तुम जो अपने हाथों अपनी बेटी को बर्बाद करने में तुली हो? ये सोच आपकी हो सकती है, एक माँ की नहीं। और ये बात आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगी। पूरे गांव के सामने तुमने खानदान की नाक कटवा दी, तुम पूरा जीवन लड़ाती हो। आज मैं फैसला करके रहूंगा। रुको, इन दोनों माँ बेटियों ने तो सारी हदें पार कर दी है, सारी मान मर्यादा को लांघ दिया। इसका फैसला हम नहीं, कल पंचायत करेगी। कोई नहीं। चल शंकर। कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना, सब ठीक हो जाएगा। मुखिया जी, हाँ? पंचों का फैसला तो हो चुका है। अब आपका क्या फैसला है? क्योंकि ये मामला तो आपके घर का है। बिल्कुल नहीं, ये मामला हमारे घर का नहीं है, हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। और हम गांव वाले की इज्जत के लिए हमें आप सबका फैसला बिल्कुल मंजूर है। हम आप लोगों के फैसले से मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। ठीक है, सभी पंचों के फैसले के मुताबिक ये पंचायत इस नतीजे में पहुंची है कि गांव की लड़की रोशनी पुत्री शंकर दयाल देर रात नाचने गाने में जाने और लोगों के बीच जाकर प्रोग्राम करने पर घोर अपराध किया है। इसके लिए रोशनी के घर वालों ने इसे कई मौके दिए, पर इसका अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। इसलिए
ये पंचायत फैसला सुनाती है कि गांव की गंदी लड़की रोशनी के गांव में रहने से गांव की बहन बेटियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस गंदी लड़की रोशनी को गांव से निकाला करार दिया जाता है। वाह, क्या फैसला है पंचों का। वाह। अब जरा एक माँ का फैसला भी सुन लीजिए। एक माँ जब दुर्गा का रूप लेती है ना, तो जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? जानते हैं? सर्वनाश। सर्वनाश। आप लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, जबकि हर रूप में यही बेटियां कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर आपके बुढ़ापे के बोझ को ढोती आई हैं, ना कि ये नकारा लड़के। क्या कहा था पिताजी आपने? कि आप अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो अब आप सबसे मैं कहती हूँ, ये जो आप अपनी झूठी शान, झूठी इज्जत बचाने के लिए जो छोटी छोटी बच्चियों की, मासूम बेटियों की बलि चढ़ाते आए हैं, ये गांव में सूखा, भूखमरी, इन्हीं बेटियों की इज्जत ना करने का नतीजा है। एक तरफ आप इन बेटियों की इज्जत नहीं करते, दूसरी तरफ आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात करते हैं। कैसे होंगी माँ लक्ष्मी प्रसन्न? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब आपके पास? आपके पास है कोई जवाब? नहीं है, नहीं है। अब जवाब ये माँ देगी। मैं अपनी बेटी की हिम्मत हूँ, इसकी प्रेरणा हूँ और इसका आत्मविश्वास हूँ। आज उसी आत्मविश्वास से आप सबसे कहती हूँ, आप सबसे, मेरी बेटी के हर कदम में उसकी माँ उसके साथ थी और रहेगी। वो फैसला अभी अधूरा था, अब पूरा फैसला ये माँ सुनाएगी। एक माँ अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। ये माँ कल भी अपनी बेटी के साथ थी, आज भी साथ है और हमेशा चट्टान की तरह उसके साथ रहेगी। चलो बेटी। बोंदू, तू मेरी राधा का अच्छे से ध्यान नहीं रखता। देख मेरी राधा कितनी दुबली हो गई है। देख लो, कर तो रहा हूँ। अच्छे से खिलाओ उसका, अच्छे से ध्यान रख। फिर इतनी दुबली कैसे हो गई है? मालिश भी नहीं करता तू मेरी राधा की। अच्छे से खिलाओ उसका, अच्छे से ध्यान रख। राम राम सुंदर भैया। आओ, राम आओ। राम। बैठो। आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? क्या बताऊं भैया, इस बेवकूफ भोंदू की वजह। तम बकत ने हमारे घर का सामान आपके यहाँ
और आपके घर का सामान हमारे यहाँ पहुँचा दिया। क्या करता मालिक, दोनों थैली एक ही रंग की थी। ये हमेशा से ऐसे ही करता है। अरे तो बेवकूफ, थैली के अंदर झांक के नहीं देख सकता ना किसका सामान था। मैं किसी के घर में नहीं झांकता, थैली में क्या झांकता। ये हमेशा से ऐसे ही करता है। इतना बड़ा हो गया लेकिन अक्ल बिल्कुल नहीं। ये लीजिए आपकी थैली। अरे अरे धन्यवाद धन्यवाद। चलो भैया अरे बैठो तो सही, बैठो। ये राधा, चाय को छोड़ और हरिया चाचा के लिए चाय बना ले आ। बाबू, तूने मेरी राधा को फिर से क्या बोला? कितनी बार कहा है मैंने इसे अपना नाम दिया है राधा, तो इसे राधा कह के पुकारिए ना। अच्छा मेरी माँ, तेरी राधा को भौंदू चारा खिला देगा। तू चाय बना ले आ। लाती हूँ राधा, मैं आती हूँ, चारा खा। सुंदर भैया, राधा बिटिया के लिए रिश्ता विश्ता देखा क्या आपने? हाँ देखा तो है। पड़ोस के गांव में एक मास्टर का लड़का है। अच्छा, वो भी मास्टर है। कल ही वो लोग राधा बिटिया को देखने आने वाले। सुंदर भैया, कोई दहेज की बात तो नहीं है भैया? अरे नहीं, वो तो दहेज के विरोधी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बिटिया की शादी आसान काम तो नहीं है। थोड़ा बहुत जमा कर रखा है, बाकी पैसों के लिए सोचता हूँ गाय को बेच दूंगा। सुंदर भैया, 1 साल बाद ये 5 किलो दूध देगी। आप पैसों के लिए दूध देती गाय को बेच दो। अरे भाई, दूध देगी तभी तो पैसे अच्छे मिलेंगे। क्या मालिक, आप राधा को बेच रहे हैं क्या? खबरदार जो राधा बिटिया से इस बारे में कुछ कहा तो। अरे इस राधा को बेचूंगा तभी तो अपनी राधा का ब्याह हो पाएगा। तू अपना काम कर। बापू चाय। लो हरिया। रोको। सरकार राम राम। राम राम। अरे बच्चों, ये दादाजी हैं। नमस्ते करो। नमस्ते दादाजी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। पढ़ लिख कर खूब गांव का नाम रोशन करो। लेकिन लच्छू, ये सब क्या, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? गांव में पानी नहीं होने के कारण हम खेती नहीं कर पा रहे। बच्चों को का खिलावे? अरे लेकिन हुआ क्या नाथूराम? जितनी जमीन थी बेचकर बच्चों को खिला दी। अब कछू नहीं बचा है बेच के खिलाने, इसलिए शहर जा रहे हैं। कम से कम मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट तो भर सकूंगा। हाँ? अरे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब गांव से प्लान करके कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई सरकार आ गई है। वो सभी गरीबों के साथ है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम घर जाओ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। ठीक है? सरकार जैसा नाम करो।
जाओ बेटा जाओ, खुश रहो, जाओ। सुंदरलाल जी का मकान जानते हैं आप? वो तो हमारे मालिक हैं। कहाँ रहते हैं सुंदरलाल जी? सीधे जाना, गली पड़ेगी, बराबर में एक मंदिर है। अच्छा अच्छा, उस गली के अंदर? नहीं जाना, सीधे जाना, दूसरी गली है। अच्छा अच्छा, दूसरी वाली गली में उनका नहीं, मकान? गली के आगे तो बड़ा सा मैदान है। अच्छा, तो मैदान में उनका मकान? मैदान के सामने बड़ा सा मकान दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, बड़ा मकान वो सुंदरलाल जी का है? वो तो मालिक, वो तो जमींदार का है। अच्छा, तो सुंदरलाल कहाँ रहते हैं? बड़े मकान के पीछे। इतना आप कौन है? जी सुनिए, आप क्यों जा रहे हैं? इससे राधा के बारे में कुछ पूछिए ना। हम राधा के लिए आए हैं। लगता है ये राधा गाय को देखने आए हैं। अगर राधा गाय की अगर तारीफ कर दूं तो मालिक को अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो मालकिन की अच्छी शादी हो जाएगी। क्या सोच में पड़ गए आप? राधा के बारे में कुछ बताइए ना। दूध की सफेद काली काली कजारी आंखें, एक बार देखे देखता रह जाए। और कुछ बताइए। क्या बताऊं साहब, प्यारी सी है, सारा गांव हाथ फिर कर चला जाता है, बेचारी किसी से कुछ भी नहीं कहती, बस टकटकी निगाह लगा के देखती रहती है। अरे क्या राधा के चरित्र के बारे में और कुछ बताइए ना। मालिश तो मैं ही करता हूँ। मालिश के बाद नहलाता भी मैं ही हूँ। मैं 2 बार खेत भी ले जाता हूँ। जाइए जाइए, राधा आपका इंतजार कर रही है। जाइए जाइए, राधा आपका इंतजार कर रही है। चलो भाई, इस लड़के से राधा के चरित्र के बारे में सब पता चल गया है। मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करना। चलो हम तो वापस चलते हैं। कहाँ चले? छोड़िए मालिक। अरे सुंदर भैया, मैंने उसको सब समझा दिया है, सब ठीक हो गया है, छोड़ दो इस बंदूक। कबिल है कब हो? फिर का अगर किसी लड़की के बारे में गलत बोला जाएगा तो मरम्मत तो होगी। मार उन्हें अच्छे से कुटाई करी भोंदू भैया की। आज आज आंदो को आज आंदो हमें ऊकी खटिया खड़ी कर दे नहीं आभा जावे वो आज। अरे संतो लो आ गए भोंदू भैया। कहाँ है? अरे तो कहाँ है रे? आ गए भोंदू भैया, अब दीदी कराए तो मैं ताता भैया। अरे अरे आ गए चलो हम चले। हाय हाय दीवा दूधा बना के धारा। चलो आओ आओ तुम चलो हमने तुम्हें आज जो हल्दी को दूध बनाओ पियो तुम्हें। चलो तो तुम भी तेरे चलो। हाय भगवान, कैसी लुगाई दी है, चड्डी का नाल निकाल कर मारती है ताकि मैं चड्डी पकड़े रहूं, मेरे पिछवाड़े को अच्छी सीख सके। हे भगवान, मालिक ने तो रोड़ी की पूजा कही थी, इसने तो पूरी कथाई बात चलाई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान बचाए, हे भगवान मुझे उठा ले।
हाँ माँ। रोशनी बेटा 10 मिनट रुक जाती, मैं टिफिन बना देती। माँ मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मैं कैंटीन से ले 10 लूंगी। मिनट लगते हैं मैं बेटा। कैंटीन से ले लूंगी। अच्छा सुन तो, बाल तो बांध ले अपने। हे भगवान, मेरी बच्ची को ना बहुत तरक्की प्रदान कर। आप ठीक तो हैं? थैंक यू वेरी मच। अगर आपने नहीं बचाया होता तो मैं गिर ही जाती। आपकी साइकिल का टायर तो बस्ट हो गया। जानती हूँ, मगर ऑफिस के लिए लेट हो रहा था ना, इसीलिए। लिफ्ट ले लीजिए। जी अरे मेरा मतलब है अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप कैसे यकीन कर सकते हो? आओ, कैसे? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। आजकल के चोरे लड़कों ने कुछ जैसे जेंटलमैन को भी चोरों की लाइन में खड़ा कर दिया। बट बिलीव मी, आई एम जेंटलमैन। चेहरे से नहीं लगता। समझ गया। आप भी मुझे मनचला छिचोरा समझ रही हैं। नो प्रॉब्लम, ऑटो रोक लेते हैं। लीजिए, यहाँ तो ऑटो भी नहीं है। आपने नाश्ता तो किया है ना? बट क्यों? नहीं, वो ऑफिस में बॉस की डांट खाने को मिल सकती है, तो ओवरडाइट ना हो जाओ, इसलिए। आप बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं। तो मैं आपको ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये इसे यहीं रहने साइकिल। दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। बस 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 बस, मेरा ऑफिस आ गया। मैं आपका ये एहसान उतार सकती है। कैसे? एक कप कॉफी साथ पीकर। अभी? नॉट नाउ, जब आपको टाइम। ओके ठीक है, देन मैं चलती हूँ। अपना फोन लाइए। क्यों? लाइए और कॉफी। मैं अपना नंबर डायल करके मिस कॉल कर देता हूँ, आप सेव कर लीजिएगा। ओके। लीजिए, नंबर तो आ गया। और नाम? रोशनी। ओके थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। भांडू, एक केला ले आ। आया मालिक। एक नंबर, ये छील के क्यों ले आया? छिलके तो खाएंगे मालिक। ये हाथों से खराब कर दिया। दो क्या मालिक? इसे तू खा ले, मेरे लिए दूसरा ले आ। मोनू, ये छिलके मुझे दे देना। छिलके क्या आप खाएंगी मालकिन? अरे बुद्धू, मैं नहीं खाऊंगी, अपनी राधा को खिलाऊंगी। गधा कहीं का, फिर छील के ले आया। तो मालिक, मैं अपने आप धोखे लाया हूँ मालिक। तू रहने दे, मैं खुद ले लूंगा। इसका क्या करें मालिक? खा ले। उसका नाम भांडू सही रखा है।
कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई, कुछ अता पता नहीं है। कब से मैं फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। इसका कुछ अता पता नहीं है, नौकरी करने गई है, कहाँ गई है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना, जहाँ भी हो सुरक्षित घर आ जाए, इतनी कृपा करना। आ गई, कहाँ थी तू अब तक? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं लग रहा तेरा? नेटवर्क इशू होगा माँ। ऐसा कैसा नेटवर्क इश्यू? कहाँ गई थी? आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? साइकिल का पीछे वाला टायर ब्लास्ट हो गया। तुझे लगी तो नहीं? नहीं माँ, वो तो वक्त पे आकर एक लड़के ने मदद कर दी थी, और पता है साइकिल सही करवा के ऑफिस तक भी पहुँचा दी। आजकल इतने शरीफ लड़के भी हैं। बस बस, अब शुरू मत हो जाओ। इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, चाय बनाओ, लो बैग। चल ठीक है, तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। हेलो, कौन? विक्की बोल रहा हूँ। विक्की? इतनी जल्दी मददगारों को भूल गई? ओह, तुम इतनी जल्दी फोन कर लिया? इस रोशनी जी, पूरे 8 घंटे के बाद कॉल कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताओ क्या काम है? क्योंकि मुझे तलब लग रही थी। What? मेरा मतलब कॉफी की। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम UP 93 रेस्टोरेंट में 11 बजे, ठीक है? ओह यस, वो मिलने आ रही है। अरे रोशनी, तुम प्लीज सिट। यस रोशनी, क्या लोगी तुम? कुछ नहीं, ओनली कॉफी। 2 कप कॉफी ले आओ। रोशनी, आई लव यू। हाथ हटाओ। रोशनी, तुमसे मिलने के बाद मैं जैसे अपने होश ही खो बैठा। मैंने कहा हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। सब देख रहे हैं। देखने दो, अब बाप भी बैठे होंगे, भाई भी बैठे होंगे। वो घर जाकर अपनी बहन, अपनी बेटी को बता सकेंगे कि अगर कोई लड़का जब किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाता है ना, उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। देखिए इस लड़के को, कल इसने एक शरीफ लड़का बनकर मेरी थोड़ी सी मदद की, और आज ये अपनी औकात पर आ गया। इसने मुझे प्रपोज कर दिया। मिस्टर विक्की, तुम जैसे छिछोरे लड़कों को ना अच्छी तरह जानते, और आज यहाँ बैठी हर लड़की भी जान ली। तुम जैसे लड़के हम लड़कियों को गर्लफ्रेंड नहीं, टॉय फ्रेंड बनाते हैं। टॉय मतलब समझते हो ना, खिलौना, और खिलौने की तरह गर्लफ्रेंड बदलते हो। एक ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके रख देते। एक जीनियस लड़की को सीरियस मोड पे ले आता, 99% लाने वाली लड़की सीधा 50% पे आ जाती। प्लीज मेरी बात। शट अप मिस्टर विक्की। हम जैसी लड़कियां जब घर से निकलती है ना, तो लगता है कि जैसे जंग पर जा रही हो। तुम जैसे छिछोरे आशिकों से जंग, सड़क पे सड़क छाप मंचलों से जंग, और ऑफिस में बॉस से जंग लड़नी पड़ती है। अगर तुम जैसे शरीफ बॉयफ्रेंड का चोला पहनकर लड़कियों पे अपना हक जताते, उनके फ्यूचर, उनके सपनों, उनके अरमानों के साथ खेलते हो सिर्फ एक खेल समझकर, सब आप जानते ही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सब कहते हैं, मगर बेटी को पढ़ना भी खुद पड़ता है, और इन जैसे छिचोरे आशिकों से बचना भी खुद। ये लो पैसे
कॉफी पी के जाना। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर। बाप रे, ये तो झांसी की रानी का रूप है। अगर हर लड़की इस जैसी हो जाए तो ये साले छिछोरे सीधे हो जाएं। हेलो ईशा, जिस सपने को मैं बचपन से देख रही थी ना, आज उसका पूरा होने का समय आ गया है। हाँ वही। बट निशा प्लीज तू आज मेरे ऑफिस का काम संभाल लेगी ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। अबे ये पूछ, क्या नहीं हुआ यार? क्या लड़की थी? मेरी एक गलती की वजह से मेरे हाथ से निकल गई, और अब न दिल से निकल रही है न दिमाग से जा रही है। अरे यार, तू हमेशा हवाई घोड़े पर सवार रहता है। तेरी कल लड़की से मुलाकात हुई, आज तूने उसे प्रपोज भी कर दिया। यू आर स्टूपिड यार, स्टूपिड। यार दीपक, सच कहूँ, मैं अपनी पिछली जिंदगी में देखता हूँ तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। मेरे पास लिस्ट है पूरी 10 लड़कियों की, जिंदगी बर्बाद की है तूने। काश उन 10 लड़कियों में एक लड़की रोशनी जैसी आई होती तो आज मेरी जिंदगी में अंधेरी की जगह रोशनी होती। अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस दुनिया में हर लड़की को रोशनी की तरह होना चाहिए, तभी मुझ जैसे बॉयफ्रेंड को सबक मिलेगा। तू भी उसे देख ले, वो रोशनी जैसी है भी या नहीं। ये बिल्कुल पागल हो गया। बेटा, तुम मिस बुंदेलखंड के सपने देख रही हो, अच्छी बात, मगर फीस के रजिस्ट्रेशन के पैसे कहाँ से आएंगे? बात तो सही है माँ, पैसे तो हम पर नहीं है, मगर एक बार अपन समीर सर से मिलकर देख लेते हैं। मैंने उनका बहुत नाम सुना है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आई होप वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तुम बोल रही हो तो मिल लेते हैं। ठीक है माँ। आइए, आप लोग समीर सर बुला रहे हैं। आओ अच्छा, माँ। नमस्ते सर। Sir, you recognize me? Sir, I am your old student, रोशनी। रोशनी, खड़ी हो जाओ। वाओ, you are looking so beautiful. Thank you, sir. Sit down. इतने दिन तुम थी कहाँ? सर, एक्चुअली वो थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आना हुआ। नो, ओके। बहुत ही करेक्ट टाइम पे आई हो आप। आई एम 100% श्योर कि मिस बुंदेलखंड तुम ही बनोगी। थैंक यू सो मच सर, बट सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन फीस और फिनाले की फीस सबमिट करना पॉसिबल नहीं है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी सर। अगर मैं तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की की मदद ना करूं तो अपने प्रोफेशनल के साथ नाइंसाफी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर ही मुझे हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। थैंक यू। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी बेटी का सपना पूरा हुआ। मेरी वजह से नहीं, इसकी मेहनत से और इसके टैलेंट से और आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1।
अरे पिताजी, ये तो अपनी गांव की रोशनी है। अब तो ये टीवी पे भी आने लगी है। अरे बुद्धू, गांव से गए उसे 6 साल हो गए, उसकी शक्ल भी बदल गई होगी, कैसे पहचानेगी उसे? अरे पिताजी, गांव के जिस कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हूँ ना, उसी कॉलेज में मेरे साथ, यानी कि रोशनी हमारे गांव की, मेरे साथ ही पढ़ाई करती है। हाँ, लगती तो है कुछ ऐसी। पिताजी, मैं गांव वालों को भी बता के आती हूँ कि हमारी रोशनी टीवी पे आने लगी है। अरे बता के आती हूँ। देख के संभल के। काकी, हमारे गांव की रोशनी टीवी पे आ रही है, अपने गांव की रोशनी। देखो, हमारे गांव की रोशनी टीवी पे आ रही है, हमारे गांव की रोशनी। चाचा, वो हमारे गांव की रोशनी टीवी पे आ रही है, हमारे गांव की रोशनी। दादा, हमारे गांव की रोशनी टीवी पे आ रही है, हमारे गांव की रोशनी। अरे काका, हमारे गांव की रोशनी टीवी पे आ रही है। चाचा, वो आपकी बेटी रोशनी टीवी पे आ रही है। मेरी बेटी टीवी में? हाँ, टीवी खोलिए। टीवी खोल। अरे रोशनी अगर तेरी बेटी है तो वो मेरी पोती है। खोल। कंटेस्टेंट नंबर 7800, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रोशनी और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर शंकरलाल। पिताजी, मेरा नाम लिया उसने, मेरा नाम लिया उसने, मेरा नाम लिया उसने। मिस रोशनी जी, अगर आप मिस बुंदेलखंड शो जीत जाती हैं और उसके बाद आपको बड़ा ऑफर मिलता है, तो सक्सेस होने के बाद कौन कौन से अच्छे काम करना पसंद करेंगी? क्वेश्चन सर, जैसा कि सब जानते हैं कि इस शो को जीतने के बाद तमाम बड़े ऑफर मिले। सर, सबसे पहले तो मैं, जिन्होंने मुझे मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी और मेरे दुखों को समझा, मेरी देवी जैसी माँ, उनका आशीर्वाद लूंगी। दूसरी बात, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी लेने के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है। गांव में सूखा पड़ने के कारण हमारे किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते। सर, मैं अपने पापा और दादाजी का सपना पूरा करूंगी। गांव में पानी का इंतजाम करूंगी, एक ट्यूबवेल लगवाऊंगी ताकि सारे गांव वालों को पानी के लिए दूर ना जाए। थैंक यू। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। देवी जैसी बहू और लक्ष्मी जैसी पोती को अपने गांव से बाहर निकाल दिया। अरे ये लोग फिर भी कुछ नहीं बोले। भगवान मुझे माफ भी नहीं करेगा। शंकर, अगर ये तेरी बेटी है ना,
तो ये हमारी पोती है, पोती। अब हमारे सारे राउंड हो चुके हैं। तो अब वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, हमारे जजेस का फैसला आ ही चुका है इस लिफाफे में। तो आज के विनर की घोषणा करेंगे हमारे शो के स्पेशल गेस्ट, जिनका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिसमें सबसे ऊपर है उनकी फिल्म आशिकी। जी हाँ, जिसके जाने माने बॉलीवुड सुपरस्टार मशहूर एक्टर राहुल रॉय, जिनका मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे। राहुल रॉय। मिस्टर एंड मिस बुंदेलखंड के लिए पधार रहे हैं मिस्टर राहुल रॉय और उनके साथ हैं बुंदेलखंड के जाने माने डायरेक्टर मिस्टर समीर खान। जी हाँ, ये हैं महानगरी मुंबई में अपना जलवा बिखेरने वाले। जी हाँ, अब आ गए बुंदेलखंड में हमारे बुंदेलखंड के सुपरस्टार सुपर डायरेक्टर समीर खान जी के साथ, जो मंच प्रदान करते हैं हमारे नए युवा कलाकारों के लिए। तो लीजिए एक बार आपके साथ मिस्टर राहुल रॉय। बुंदेलखंड की भूमि पर आए थे और वीरों की भूमि को हम नमन करते हैं। राहुल रॉय जी को। मिस्टर मिस बुंदेलखंड, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना मकाम बनाया है। एंड समीर भाई को बहुत बहुत मैं करता हूँ, एंड मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दी पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कंटेस्टेंट नंबर 2300 फर्स्ट रनर अप, और इस साल मिस बुंदेलखंड का खिताब जाता है बुंदेलखंड के एक सुंदर से गांव चरखारी महुआ के कंटेस्टेंट नंबर तेरा लाख लाख शुक्र। आज इस खुशी के मौके पर मैं खुशी के साथ साथ आप सभी से एक दुख भी शेयर करना चाहूंगी। मेरी माँ जो मेरा आदर्श है, मेरी रोल मॉडल है, वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि आज उनकी माँ यानी मेरी नानी, उनका आज देहांत हो गया। लेकिन मेरी माँ और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनकी मेहनत और आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं
आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मैं दूसरी तरफ दुखी हूँ अपनी जैसी उन लड़कियों के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन हमारा समाज बेटियों को बोझ समझकर उनके पैरों में बेड़ियां डाल देता है, उनके सपनों को खिलौने की तरह तोड़ दिया जाता है, उनकी हसरतों का गला घोट दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों? जो एक लड़का नहीं कर सकता, वो एक लड़की करके दिखा सकती है। बस उसे अपनों का साथ मिले, सहारा मिले और हिम्मत मिले। थैंक यू। पिताजी, मैं भी बनूंगी मिस बुंदेलखंड। हाँ, हाँ बेटा, तू भी बनेगी मिस बुंदेलखंड। भगवान, ये कौन सी चुड़ैल को छाया मेरी बहन पे पड़ गओ। अरे जो का कर रही दीदी, जो आज के जमाने को स्टाइल आए हो कोनो साया नोई। अब हम जा रहे फेमस हो गए, जैसे रोशनी फेमस हो गई थी, अब ऐसे हम भी फेमस हो जा रहे। और ही सोच रहे थे। हे भगवान, कितनी मरकटे में आ गया। यहाँ तो चुड़ैल घूम रही है। चुड़ैल जी माफ करना, मैं गलती से आ गया था। अरे जीजा, ये तो हमारी दीदी हैं। ये का भला है? अरे जो बला नोई, जो बला को बाप आए। अब हम जा रहे हैं मिसेस बुंदेलखंड की प्रतियोगिता में हिस्सा लेवे। हो अरे जीजा, दीदी को जान दो, एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता। सही कहा, लेकिन एक औरत चुड़ैल नहीं। फेमस थी। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे सन तो देख अच्छे बाल हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। वाह, एक्सीलेंट यार। एक माँ की बेटी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, जो आजकल हमारी जो वुमेन औरतें हैं उनके लिए प्रेरणा साबित होगी, यंगस्टर्स के लिए स्पेशल से गुड। इससे पहले ये रोशनी किसी और ऑफिस को जाके जगमगा दे, इस रोशनी को लाकर अपने ऑफिस को जगमगा दो। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझाता हूँ।
ये 10 लाख का चेक है। ओके, ये मैगजीन आज के जनरेशन के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ओके सर जी। इस मैगजीन का नाम हम रखेंगे बिल्कुल मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड द वुमन पावर। ओके, ये 10 लाख का चेक लेकर जाओ और एग्रीमेंट पेपर तैयार करवा कर सिग्नेचर करवाओ जी। ओके ओके जी सर। मैगजीन का नाम अच्छा है। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। राम राम काका। राम राम बेटे, जीते रहो। का हुआ साइकिल में काका? बेटा जाको पिछला पहिया घूम ही नहीं रहो, साइकिल बारे को दिखावे ले जा रहा। ससुर का लूटता है, 40-50 रुपए खामू खा के ले लेगा। 40-50 रुपया? इतना ज्यादा पैसा? आपके पास पाना है क्या? अरे वो तो मैं अपने काम की वजह से अपने संगे रखा लाओ काका, अभी लाओ, अभी ठीक कर देता हूँ। भैया जाना था सुधार के तो ले, रिंच पाना प्लास सब है। नो 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 नो। अरे सुधार दे भैया। एक काम करो काका, नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान है, तुम चाय पी लेना और लौटते समय मेरे लिए एक लेते आना। ठीक है भैया। लाओ लाओ काका, मैं पकड़ लेता हूँ। तूने मेरी ये साइकिल का क्या हाल कर डाला? चाचा, साइकिल का पूजा पूजा खोल के देख लिया है, ससुर का नुक्स ही नहीं मिल रहा है। अब तो इसको साइकिल वाले के पास ले जाओ। अरे कमबख्त, पहले इसे जोड़ तो सही। काका मुझे से खोलना आता है, तोड़ना थोड़ी आता है। मैंने तो आपका भला ही चाहा था, अब साइकिल वाला 150 रुपए खामोखा ले लेगा। ये भांडू तो भांडू बना के चला गया। संतो कहाँ है रे? आई सुबह से जाने किसका शक्ल देख कर निकला था, खानी नसीब नहीं हुआ। तो तुमसे हमने 100 बार तो कह दी कि जब तुम घर से करो तो भगवान के दर्शन करके निकलेंगे। क्या नहीं माना सो तुम? ऐसा जी वाले दिन भी प्रभु के हाथ जोड़ कर निकला था। क्या मतलब तुम? कुछ नहीं खाना दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है।
हे भगवान, मैं तो तंग आ गया हूँ, मुझे उठा ले। हाँ भगवान, इनसे पहले तुम हमें उठा लिए। भगवान, मैं अपनी प्रार्थना वापस लेता हूँ, इसकी सुन ले। तुम फिर उधम करने लगे। चलो तुम्हें रोटी दे। नहीं, अरे संतो, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो रोटी खा लो। चलो हम तुम्हें रोटी दे रहे हैं। तुम्हें कहो भूख गया होगा, बैठ जाओ अब बेहाल पर। अरे राम, क्या है? हम तुमसे आज एक बात पूछें। पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम रोज देखा था कि तुम वो टूट नहीं सका? तुम्हारा मुंह। क्या मतलब? अरे संतो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी क्या औकात, मैं तो बस आँख उठा के भी देखो। कभी देखियो भी नहीं। अरे संतो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मजाक दिल पे ले लेती हो। अरे बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना दे दे जल्दी से। पर्स के अंदर धरो तो जीरा रिवाए हैं, सिल्ली, चलो खा लो। चल तो दे दे। पानी पे चले आओ तुम, लो। तुमने खायो? अब तुम जे लो सुफेद काठी में, हम खा लें। अरे संतो, देख क्या है? मेरी चूहे का बाल लगता है। अरे जो बाल नोई, जो हम प्रेम मत मालाने। लंबो प्रेम। ये भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? अब क्या होगा? नमक खानी डालो। कह तो है कि सब्जी जल गई थी। नमक खानी डालो। अरे कट तो जाट के तने बढ़ गई थी सब्जी। कैसी लुगाई दी है? कहो खेत की सुनती खलियान की है। जल्दी जल गई थी, कोई बात नहीं, आपने नमक खानी डालो। वो क्या है कि हमारे खानदानी लोग हैं, हमारे चले पे नमक तो नहीं छिड़का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस गांव की बेटी कुमारी रोशनी ने मिस बुंदेलखंड का खिताब जीतकर इस गांव का ही नहीं बल्कि इस पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। और मिस बुंदेलखंड का खिताब जीतने के बाद इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी जो कि पानी की समस्या है, जिसे दूर किया है। इन्होंने इस गांव में ट्यूबवेल लगवाया है। इस ट्यूबवेल का काम काफी समय से चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। और इस ट्यूबवेल का उद्घाटन करने के लिए खुद मिस बुंदेलखंड रोशनी जी यहाँ आ रही है। अब हम आपको वो ट्यूबवेल दिखाते हैं जिसका काम काफी समय से चल रहा था और अब पूरा हो चुका है इसका काम। और यही वो ट्यूबवेल है जिसका उद्घाटन मिस बुंदेलखंड रोशनी जी करेंगी। पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हो चुका है रोशनी जी को देखने के लिए। जी हाँ, ये खबर नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो चुकी है, क्योंकि देश विदेश से भी लोग यहाँ रोशनी जी से मिलने आ रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि रोशनी जी भी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। ये सोच आपकी हो सकती है, एक माँ की नहीं। और ये बात आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगी। वाकई बेटा, तूने आज हम सबकी सोच बदल दी। तूने आज जो गांव के लिए किया है वो हम सब मिलकर भी नहीं कर सके। मुझे तुझ पर गर्व है, बल्कि पूरे गांव वालों को भी तुझ पर गर्व है। मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। आजा बेटा, गले लग जा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। हम अपनी सीता जैसी बहू और लक्ष्मी जैसी पोती के साथ घोर अन्याय कर बैठे। हम अपनी झूठी शान में जाने क्या क्या कर बैठे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर। आज मुझे पता चला है कि लड़कियां जो हैं माँ बाप की बोझ नहीं होती। हाँ, वो हम सब का अभिमान है। बिल्कुल सही कहा आपने मुखिया जी। हम जैसे कुछ नेता चंद वोटों की खातिर जनता से झूठ बोलते हैं,
जुमलेबाजी करते हैं। अगर हम अच्छे काम करें, जनता का ख्याल रखें, तो शायद हमें वोट मांगने घर ना जाना। आज मेरी भी आंखें खुल गई। जो काम हमें करना चाहिए था वो तूने कर दिया। हो सके तो हमें माफ कर दे। बाहर के मुखिया तो आप हैं, घर की मुखिया तो औरतें होती हैं। मेरे अच्छे संस्कार नहीं थे, मैं अपनी बहू बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। मुझसे बहुत भूल हुई। बहू बेटी मुझे माफ करना, मैं आप लोगों की क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ कर देना बहू बेटी। नहीं माता जी, ऐसा मत बोलिए। दीदी, आपने इस गांव की शान बढ़ाई है। मैं भी बड़ा होकर आपके जैसे पढ़ाई कर कर अपने गांव की, अपने देश की और इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेटा, यू कैन। रोशनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, आज मैं कुछ नहीं कहूँगी, आज मेरे दादाजी कहेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों माँ बाप से यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बेटियों की इज्जत करें, इन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बेटियां किसी से कम नहीं होती। यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू दादाजी। ये लीजिए दादाजी, ये शुभ काम बुजुर्गों के हाथ से ही होना चाहिए। अरे नहीं बेटा, ये तुम करो। देख बेटी, फीता तो मैंने काट दिया, लेकिन स्विच ऑन तुझे ही करना होगा। ठीक है? देखा दोस्तों आप सभी ने, हम नहीं कहते कि लड़कियों को घर से अकेले जाने दें, बल्कि माँ बाप को उनका दोस्त बनकर उनके साथ जाना चाहिए। हर बच्चों के अपने अपने सपने होते हैं और हर माँ बाप की भी अपनी अपनी एक उम्मीद है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम एक दूसरे का सपना पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी को देखकर हम एक की भी सोच बदलने में कामयाब रहे तो हम समझेंगे कि ये फिल्म बनाने का हमारा मकसद कामयाब हुआ। शुक्रिया दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए जज्बे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मुलायजा होशियार, बुंदेलखंड की शान, सभी युवा दिलों की धड़कन और सभी की पहचान, मिस बुंदेलखंड आ रही है। मेरी अदा
के मेरी मस्त हाय बाय, हाय 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 हाय, देख के मेरी मस्त हाय बाय, आँखों की ये ठाय ठाय, हाय 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 हाय, लुक है मेरा सेक्सी फ्राई, हर कोई मारे मुझ पे ट्राई, मैं हूँ बुंदेली बुंदेलों की चलती हुई AK-47। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मैं हूँ क्यूट मिस ब्यूटी शाइन, हाय 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 हाय, अरे मैं हूँ क्यूट मिस ब्यूटी शाइन, मैं हूँ मस्त शबाब वाइन, हाय 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 हाय, कीमत है मेरी करोड़ों कॉइन, तुम हो जिसमें कर लो जॉइन, ना मैं मुन्नी ना मैं शीला, बॉलीवुड की आइटम नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। ना मैं सिल्वर ना गोल्डन जुबली, हाय 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 हाय, अरे ना मैं सिल्वर ना गोल्डन जुबली, मैं तो हूँ डायरेक्ट डायमंड जुबली, हाय 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 हाय, सभी लगाते हैं मेरा स्टेटस, हर जगह पे मैं हूँ फेमस, झांसी की रानी मैं बुंदेलों की नगरी है मेरा वतन। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। मेरी अदा है कसम निराली टनाटन, मैं चाल चलूं मत वाली सनासन, हाय मेरी अदा है कसम निराली टनाटन, मैं चाल चलूं मत वाली सनासन, लोग मुझे टुकुर टुकुर देख के बोले क्या क्या, मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1, मैं हूँ मिस बुंदेलखंड नंबर 1। तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1, तू है मिस बुंदेलखंड नंबर 1। अरे 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 अरे, मिस बुंदेलखंड कहाँ चली? समीर सर, मिस बुंदेलखंड जा रही है। जाने दे, पुरानी जाएगी नहीं तो नई कैसे आएगी।